हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की। और रिपोर्ट को देख सकते हैं कि अदानी एयरपोर्ट ने बनाया 1 लाख करोड़ का प्लान। मार्केट में लिस्टिंग की भी तैयारी, क्या आएगा आईपीओ, पूरी जानकारी ज़रूर देखें। और यहाँ पर आगे अगर देखें तो मुंबई एयरपोर्ट और जो है तैयार हो रहे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑपरेट करने वाली अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने बड़ी योजना जो है वो बनाई है। अदानी ग्रुप की अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स की योजना जो है 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की तैयारी है। मतलब कि जो है करीब 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश वो कर सकते हैं। और ये निवेश कंपनी की विस्तार रणनीति का हिस्सा है। और इस विस्तार योजना में हवाई अड्डे, रियल एस्टेट और हॉस्पिटलिटी और बड़े पैमाने पर जो है एंटरटेनमेंट इंफ्रा शामिल है। और इस बात की जानकारी खुद अदानी एयरपोर्ट के डायरेक्टर जीत अदानी ने दी है। और उन्होंने मनी कंट्रोल से बातचीत में कहा कि कंपनी ने एयर साइड टर्मिनल और सिटी साइड डेवलपमेंट को लेकर एक पंचवर्षीय कैपेक्स जो है प्लान वो है तैयार किया है। और क्या है अदानी एयरपोर्ट्स का पूरा प्लान, तो ये ज़रा देखें। तो जीत अदानी ने कहा कि 5 साल के कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब कि जो है उसका पूरा प्लान जो है वो तैयार किया गया है। और इसमें एयर साइड, सिटी साइड और टर्मिनल्स में 1 लाख करोड़ रुपए का जो है निवेश किया जाएगा। और ये निवेश कंपनी ने के जो है 8 एयरपोर्ट्स और अन्य क्षेत्रों में किए जाएंगे। और बता दें कि अदानी एयरपोर्ट्स की जो है अदानी एयरपोर्ट्स देश की जो है दूसरे सबसे बड़ी प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर है। और इसके पास जो है क्या कहाँ पर है तो कि मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर और गुवाहाटी समेत 7 ऑपरेशनल हवाई अड्डे हैं। और अब जो है कंपनी अपना 8वां एयरपोर्ट नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है 25 दिसंबर 2025 को शुरू करेगी। और एक बार चालू होने के बाद ये सालाना 9 करोड़ यात्रियों को हैंडल कर सकेगी। और ये कंपनी के पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। और अगर आगे देखें तो अदानी एयरपोर्ट्स ने फिलहाल मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 को यानी कि T1 को जो है ध्वस्त करने की योजना को टाल दिया है। पहले ये नवंबर 2025 में शुरू होना था, लेकिन अब इसे 2030 तक के लिए स्थगित कर दिया है गया है। और इसे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 के चालू होने के साथ जो है जोड़ा गया है। जीत अदानी के मुताबिक नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अगले टर्मिनल का काम जो है वो अगले 6 महीनों के भीतर शुरू हो जाएगा। और जीत का अदानी का कहना है कि जो है 3 से 3.5 वर्षों में इसका टर्मिनल 2 जो है वो चालू होने के बाद अदानी एयरपोर्ट्स के पास मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 को ध्वस्त करने और पुनर्निर्माण के लिए 3 से 5 वर्ष का समय होगा। और आगे अगर देखें तो आएगा अदानी एयरपोर्ट्स आईपीओ का आईपीओ या फिर होगा डीमर्जर। तो इस बात को अगर थोड़ा सा समझे तो जीत अदानी ने संकेत दिया है कि अदानी एयरपोर्ट्स कुछ विकल्पों पर गौर कर रही है कि वर्ष 2027 जो से लेकर 2030 के बीच कंपनी ने मार्केट में लिस्ट होने की रणनीति जो है तैयार की है। और ये या तो आईपीओ के रास्ते होगा या डीमर्जर के रास्ते। तो उन्होंने ये बातें 17 दिसंबर को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स ऑफिस के दौरान बातचीत में बताई। और हालांकि मार्केट में इसकी लिस्टिंग को लेकर उन्होंने 3 अहम शर्तें भी बताई, यानी कि ये पूरी होने के बाद इसकी जो है स्टॉक मार्केट में एंट्री होगी। तो वो क्या क्या है ये अभी अगर देखें तो पहले नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू होगा। दूसरा जो है कंपनी का वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भरता। और तीसरा कम से कम एक बड़े सिटी गाइड जो है विकास प्रोजेक्ट का लीज या प्री लीज होना है। तो ये है बात इसकी। और आगे देखें तो वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भरता को लेकर उन्होंने कहा कि अभी कंपनी अदानी एंटरप्राइज के सपोर्ट पर निर्भर है। उन्होंने आगे बताया कि ऑपरेटिंग लेवल पर कंपनी पॉजिटिव तो है, लेकिन केपेक्स साइज इतना बड़ा है कि कैश को लेकर अभी भी इसे पेरेंट कंपनी पर निर्भर रहना पड़ता है। तो उन्होंने उम्मीद जताई कि 2 से 3 साल में कंपनी आत्मनिर्भर हो जाएगी। और आखिर में देखें तो एविएशन इंफ्रा के अलावा जीत अदानी ने नवी मुंबई एयरपोर्ट पर सिटी साइड डेवलपमेंट को लेकर भी जिक्र किया। और उन्होंने कहा कि साइट पर करीब जो है 240 एकड़ का डेवलप जो है लायक ज़मीन है। तो उन्होंने कहा कि योजना के तहत जो है कंपनी पहले 2 चरण में खुद डेवलप करेगी। यह एक मिक्स्ड यूज़ डेवलप होगा जिसमें जो है कमर्शियल रियल एस्टेट, हॉस्पिटलिटी और रिटेल शामिल होगी। पहले चरण में कंपनी करीब 50 लाख स्क्वायर फीट डेवलप करेगी, जिसके बाद हर साल इसमें अतिरिक्त 20 से 30 साल स्क्वायर फीट जो है जोड़े जाने की योजना है। और इसमें एक 25,000 सीट वाला इंडोर एरेना वाला भी
जो है डेवलप किया जाएगा, जो लाइव एंटरटेनमेंट के लिए होगा, और लेकिन इसे कन्वेंशन सेंटर के रूप में भी जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। सो ये जो है इसकी पूरी रिपोर्ट है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए अदानी एंटरप्राइज जो कि इसकी फ्लैगशिप कंपनी है, और अभी ये जो बिजनेस है इसका एयरपोर्ट का, इसके मतलब कि ये इसकी पेरेंट कंपनी है, तो इसके ऊपर आप चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका एविएशन का जो ये बिजनेस है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा रह सकता है, तो अदानी एंटरप्राइज के ऊपर नज़र रख सकते हैं। अगर ये डीमर्ज होता है या फिर इसका आईपीओ आता है, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है अदानी एंटरप्राइज के जो मतलब कि निवेशक है उसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा रह सकता है, तो इसके ऊपर अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।